नमस्कार, मैं हूँ आर्य पुलकित और आप सुन रहे हैं टपरी स्टोरीज। तो आज है श्रावण मास। जी हाँ, आप सभी भक्तों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सावन आपके सभी दुख कष्ट नष्ट हों, भोले बाबा आप पे कृपा करें। हर हर महादेव। तो आइए हम वो कहानी, वो स्टोरी सुनते हैं कि हम श्रावण मास मनाते क्यों हैं। मैं भी एक अपनी छोटी स्टोरी सुनाऊंगा इसके बाद, जो मेरी दादी ने सुनाई थी और ये मैंने फिर बाद में कई जगह सुनी। तो मुझे लगा हाँ, तो कहीं ना कहीं तो सच है। तो बेसिकली हम आज श्रावण मास के बारे में जानेंगे कहानी के थ्रू, और इससे हमें पता लगेगा कि श्रावण मास का महत्व क्या है, ये इम्पोर्टेंस इतनी क्यों रखता है हमारी लाइफ में, और इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो आइए चलते हैं सीधा अपनी कहानी की ओर, जो मैं संक्षिप्त में सुनाऊंगा आप सबको। और आप सबसे एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस कहानी को आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए चैनल। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे वीडियोस बनाने की और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो मेरा जो एम है अपने YouTube चैनल को और ज़्यादा ग्रो करने का, वो यही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वीडियो बनाने का मौका मिले, ताकि मैं आपको नॉलेज दे सकूँ। एटलीस्ट आई एम गिविंग यू समथिंग ना, नॉलेज ही सही। चलिए चलते हैं अपनी एक छोटी सी कहानी की ओर। श्रावण मास या सावन का महीना जिसे हम कहते हैं, भगवान शिव के सबसे पवित्र महीने माना जाता है। ये महीना जुलाई से अगस्त के बीच में आता है और पूरा महीना भक्तों द्वारा शिव पूजा, व्रत और जलाभिषेक किया जाता है। इसकी कहानी ये है, एक बार की बात है, समुद्र मंथन हो रहा था। देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। इस मंथन से अमूल्य वस्तुएं निकली, जो थी बहुत ही अमूल्य, जैसे कि लक्ष्मी माता, अरिरावत, कामधेनु जैसे कई अन्य वस्तुएं निकली जो इम्पोर्टेंट थी। खैर लक्ष्मी माता तो लक्ष्मी माता है, वो भी निकली, वो समुद्र पुत्र भी मानी जाती है। और सबसे विषैला पदार्थ निकला, जो होता हलाहल, जहर, पूरी सृष्टि को खत्म करने वाला। वो विष इतना ज्यादा जहरीला था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे बोलने लगे, त्राही माँ, त्राही माँ, त्राही माँ, प्रभु मदद, प्रभु मदद, हेल्प कीजिए। तो अब शिव के पास तो गए। अब शिव जी ने क्या किया, उनसे प्रार्थना की कि ये सृष्टि को नष्ट कर देगा, हमें बचाइए। भगवान शिव ने दया दिखाई और उस विष को स्वयं पी लिया। जी हाँ, स्वयं पी लिया। परंतु उन्होंने जो विष है वो गले से नहीं नीचे उतारा, उन्होंने अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका जो गला था वो नीला हो गया और उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। विष पीने के बाद उनका शरीर जल उठा, इसलिए सभी देवताओं ने उन पर गंगा जल चढ़ाया ताकि उनका तप कम हो सके। तब से श्रावण मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। ऐसा क्या खास है श्रावण मास में? हर सोमवार जो भक्त हैं वो व्रत रखते हैं, इसे सावन के सोमवार का व्रत भी कहा जाता है। कांवड़ यात्रा भी निकलती है। जी हाँ, हरिद्वार या किसी पवित्र नदी से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। लोग ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, शिव मंदिर जाया जाता है, उस दिन भजन कीर्तन होते हैं। इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस पूरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस तरह से प्रभु ने त्याग, दया और साहस सबसे बड़ा गुण होता है किसी भी व्यक्ति में, तो भगवान शिव ने अपनी परवाह ना करते हुए पूरे संसार को सबसे पहले रखा और पूरे संसार की रक्षा करी।
और पूरी सृष्टि को नष्ट होने से बचा लिया। तो मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। जी, तो ये थी कहानी श्रावण मास की। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो मेरा ये पूरा वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर कीजिए जो ये कहानी सुनना चाहता है। और हाँ, एक कहानी मैंने भी बतानी थी ना, वो मेरी दादी ने बताई थी। कहते हैं कि श्रावण मास में दूध, दही आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। मैंने दादी ने बताया, क्यों नहीं करना चाहिए, श्रावण में क्यों नहीं करना चाहिए? कहती नहीं, ये शिवा को चढ़ता है। मैंने शिवा को चढ़ती, अच्छा शिव जी को चढ़ता है। कहती हाँ, ये शिवा को चढ़ता है, तो शिवा बुरा मानते हैं। मैं कहा बुरा मानते हैं? मैं कुछ नहीं होता है। फिर मैंने कहीं पढ़ा था और कहीं मैं सुना भी था कि जो दही दूध वगैरह जो होती है, जो बेसिकली गायें जो होती हैं वो खाती है चारा, और चारा जो होता है उसमें होते कीड़े मकोड़े, तो वो हो जाते हैं विषैला। जब विषैला जो होता है वो गाय तो खा जाती है, विष चाहे कुछ भी हो तो कुछ भी खाती है। जब वो फिर दूध बनता है, वो दूध हम पीते हैं, तो विष तो हम पी रहे हैं ना बारिशों के मौसम में, मानसून में, तो नहीं पीना चाहिए, मना करते हैं। तो इसलिए मेरी दादी मुझे मना करती थी कि वो विष हो जाता है और उसे हम भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे अर्पित करते हैं। इसीलिए हम जो ये पूरे श्रावण मास में मानसून के टाइम अवॉइड करते हैं। ये मैंने दोनों वे में बताया कि इसका साइंटिफिक वे में भी क्या था और इसका उस अर्थ में भी क्या था। तो ये था मेरी दादी के बताई हुई बातें। तो चलिए अब हम इस वीडियो का अंत करते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, एंड मेरे को बहुत सपोर्ट मिलेगी आपकी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, टेक केयर।